जी की जय। जय। मैं एक बार अनम्यूट भैया सबको वो कर देते हैं। सभी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए एक बार। सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि सभी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और एक जोर का जयकारा आचार्य श्री के लिए। सभी लोग जहाँ भी बैठे हो वहां से जयकारा आचार्य श्री के कान में इंदौर जाना चाहिए। जोर से अपने अपने स्थान पे बैठे सभी लोग जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलो आचार्य जयकारा श्री गुरुदेव का। जय 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 गुरुदेव। गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। बोलो प्रणाम सागर गुरुदेव की जय। जय। एक बार हम अपना सेशन शुरू कर लेते हैं। तुभ्यं नमः त्रिभुवनाति हराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय। तुभ्यं नमः जगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय। हम अपने सेशन की शुरुआत मंगलाचरण से करते हैं। नमोकार के पंच परमेष्ठि प्यारे, बरे शुद्ध भावों से है जग में न्यारे। नमोकार की शक्ति निज में मिला लो, महामंत्र से चेतना को जगा लो। न तन में हो रोग, न मन में अशांति, हो सारे जगत में परम शांति शांति। परम शांति अरहम सभी को मिला लो, महामंत्र से चेतना को जगा लो। रहे ज्ञान ही ज्ञान में मेरा ध्यान, महामंत्र सब दुख हर ले महान। सभी हो सुखी और सभी का भला हो, महामंत्र से चेतना को जगा लो। नमोकार में सारा जीवन बना लो। बोलिए देवाधिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। एक बार सभी जोर से जयकारा लगाएंगे गुरुवर के लिए। बोलिए 1008 श्री प्रणाम सागर जी महाराज की जय। जय हो। जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय हो गुरुदेव, गुरुदेव की जय हो। जय हो गुरुदेव की जय हो। प्रणम सागर महाराज की जय। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अरे कैमरा क्या वो तो चल ही नहीं रहा, कुछ भी पता नहीं क्या हो गया। शुरू से कर दें। हेलो, ये वीडियो ऑन कीजिए सब अपना। हेलो।
ये तो है। नहीं महाराज जी कहाँ दिखाई दे रहे हैं? हाँ 5 मिनट में महाराज जी ऑनलाइन हो रहे हैं। जी 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 हाँ मैडम 5 मिनट है ना जी जी जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र कांति जी, जय जिनेन्द्र सुशीला जी, संजय जी, ज्योति गांधी जी, संध्या जी, शाश्या जी, प्रेमलता जी, प्रमीला जी, संतोष गोयल, जय जिनेन्द्र दीदी। प्रेमलता जी, प्रमीला जी, दिनेश जी, मधु जी, मीना जी, ये संध्या जी। महाराज जी आ गए? जी 2 मिनट में आ रहे हैं बस महाराज जी। वैशाली जी, हम महाराज जी आ गए। नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मंजू जी के लिए, आशीष जैन के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव नमस्ते। जय जय आशीर्वाद आशीर्वाद। गौतमी जी जी। बोलो आचार्य 108 श्री प्रणाम सागर जी महाराज महाराज की जय। जय। नमोस्तु नमोस्तु महाराज, भक्तांबर नमोस्तु गुरु, बड़े बाबा की जय। जय। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव अपने मुखारविंद से कालजयी स्तोत्र भक्तांबर जी की महिमा, इसके विषय में हमें ज्ञान देकर कृतार्थ करें कि हम इसकी स्तुति और शुद्ध उच्चारण किस प्रकार कर सकते। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। सभी भक्त पहले अपने दोनों हाथों को ऐसे फैला लें। फैला करके आज हम देखिए आपको साक्षात तीर्थंकर भगवान के चरणों में बिठाए हुए हैं। ये गौमडगिरी है, इंदौर की पहचान है। वहीं पर ही मैंने सोचा कि भक्तामर की सारी महिमा जहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, बस उसी ऊर्जा के साथ मैं आपको जोड़ सकूं। तो इस प्रकार से, क्योंकि 2 हाथ जो हैं ये हमारी ऊर्जा प्लेट का काम करते हैं, तो जब हम कभी किसी प्रकार से भक्तामर की आराधना करते हैं तो आराधना करने के पहले हम प्रेयर करना चाहिए। आप जब पहले स्कूल में भी जाते हैं तो पढ़ते समय, पढ़ने के पहले आपको प्रेयर कराई जाती है। जो भी प्रेयर होती है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, अपने अपने प्रकार से स्कूलों में प्रेयर होती है। तो जब हम कभी भक्तामर की आराधना करें, भक्तामर को आत्मसात करें, तो आत्मसात करने के पहले हम भगवान ऋषभ देव से प्रेयर करें। प्रेयर करते समय हमें क्या बोलना चाहिए? तो सबसे पहले जो लोग हमारे बीच में जुड़े हैं, हमारे डॉक्टर मंजू जैन जी, जिन्होंने आज पूरे भारत देश में महिलाओं को जगाया है। जो महिलाएं अपने घर को सिर्फ काम में ही व्यतीत करती थी, लगता था महिलाओं को मैं अपने जीवन कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन डॉक्टर मंजू जी ने आज पूरे महिलाओं को जिंदा कर दिया है। आज पूरी महिलाओं के अंदर भक्तामर की ज्योति पैदा कर दी है, ऊर्जा पैदा कर दी है। जिन महिलाओं ने अपने हाथों से भोजन बना बना करके अपने घरों में ऊर्जा पैदा की है, आज वही महिलाएं अपने हाथों से ऊर्जा के माध्यम से भक्तामर के साथ आत्मसात कर रही हैं। तो जब कभी हम इस ऊर्जा को आत्मसात करें तो दोनों हाथों फैला करके हम प्रेयर करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं और भगवान का बच्चा हक से माँ से मांगता है और माँ को हक से बच्चे को देना भी पड़ता है। तो इसलिए यहाँ इस भक्तामर में मानतुंग आचार्य पहले काव्य, दूसरे काव्य, तीसरे काव्य, चौथे काव्य, 5वें काव्य और 6वें काव्य तक
बच्चे बनकर के भगवान के प्रति इतना समर्पण कर देते हैं। कहते हैं बालम विहाय जन संस्थित बिंदु बिंब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम। तो आज हम यहाँ पर इस सेशन में सबसे पहले भूल जाएं कि मुझे भक्तामर आता है। हम सिर्फ जैसे अपने बीच में डॉक्टर मंजू जी हैं और भी जो लोग हीलिंग देते हैं, बस ऐसा विचार करें हम डॉक्टर के पास जा चुके हैं और अब डॉक्टर मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहा है और ऑपरेशन थिएटर में बस मैं हूँ और मेरे डॉक्टर हैं। कोई पेशेंट, कोई अपना परिवार नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई जान और पहचान नहीं है। उस समय डॉक्टर आपको बेहोश करता है। बेहोश करने के बाद डॉक्टर फिर कहता है कि अपने मन के अंदर जो आपने पढ़ा है, जिस प्रभु को आप याद करते हो उस प्रभु को आप याद कीजिए। कि डॉक्टर आपके बॉडी का इलाज करता है, लेकिन ये मंत्र है, वो मंत्र आपके मन का इलाज करते हैं। तो भक्तामर जो मंत्र हैं आपके मन के इलाज के लिए, मन बड़ा चंचल है, इस मन को रोकने के लिए पहले हम इन हाथों को फैला करके बोलना क्या है, देखिए वो आपको प्रेयर करते समय बोलना है। जैसे बच्चा अपने माँ के सामने बोलता है और उस तोतली आवाज में माँ बड़ी खुश होती है और माँ उसे मन चाहा जो बच्चा मांगता है उसे प्रदान करती है। हम बस बच्चे बन करके दोनों हाथों को फैला करके ऋषभदेव भगवान से प्रेयर करें। जहां जहां आपने आदिनाथ भगवान के दर्शन किए हों, जहां पर भी आप गए हों, चाहे चांदखेड़ी गए हों, कुंडलपुर गए हों, जहां जहां भी आपने आदिनाथ भगवान को देखा हो, बस वहां उस आदिनाथ भगवान की प्रतिकृति को आज्ञा चक्र पर स्थापित कीजिए। ये आज्ञा चक्र है, सेंटर पॉइंट है, ये आपकी थर्ड आईज है। बस अपने को गहरी श्वास लेकर के इस पॉइंट पर ध्यान को केंद्रित करना है। हम जितनी श्वासों को रोकेंगे, यही श्वास ही आपकी आत्मा है, यही श्वास ही आपका अंदर की ऊर्जा है, अंदर की शक्ति है, अंदर का पावर है। तो गहरी श्वास को लेते हुए बस चेहरे पर स्माइल के साथ मैं जो बोल रहा हूँ आप उसे महसूस अपने आप करेंगे। देखिए अपने आप आपको महसूस होगा। आपको सिर्फ यहाँ पर प्रेयर करना है और प्रेयर किसी की सुनी सुनाई नहीं करना है, जो तुम्हारे मन में आए उस भावना से प्रेयर करना है। तो प्रेयर करते समय अपने को बिल्कुल मन को शांत रखते हुए, श्वासों को रोकते हुए, प्रभु आदिनाथ भगवान की प्रतिकृति को अपने सामने रखते हुए प्रार्थना करना है, प्रेयर करना है। हे ऋषभदेव भगवान, चतुर्थ काल में सभी जीव आकुल व्याकुल थे, क्योंकि भोग भूमि समाप्त हो चुकी थी। कर्म भूमि में सारे कल्प वृक्ष समाप्त हो चुके थे। उस समय सभी जीव आपके दरबार में त्राही माम त्राही माम त्राही माम करते हुए आए और आपने उन्हें असी मसी कृषि शिल्प कला और वाणिज्य का उपदेश दिया और आपके उपदेश के प्रभाव से चतुर्थ काल में सभी जीव आपके आशीर्वाद से, आपके प्रभाव से सुखी रहे। हे प्रभु, मैंने आपको तो नहीं देखा, पंचम काल में आचार्य मानतुंग स्वामी ने आपको साक्षी मान करके, आप दया के सागर हैं, करुणा की मूर्ति हैं। आपने चतुर्थ काल में सभी जीवों को जिस प्रकार का उपदेश दिया है, उसी प्रकार से आचार्य मानतुंग स्वामी ने आपको साक्षी मान करके, आपकी प्रेयर करते हुए, आपको अपना आस्था का केंद्र मानते हुए, ये प्रभु आपको प्रणाम किया, आपको नमन किया और आपको अपना पिता महा अरहंत प्रभु के रूप में देखा। और देखते ही देखते उस समय ना तो कोई प्रतिमाएं थी प्रभु, बस आचार्य मानतुंग स्वामी ने अपने हृदय में ऋषभदेव को विराजमान करते हुए बच्चों की भाषा में भक्तामर के 48 काव्य के माध्यम से कारागृह से मुक्ति पाई। हे प्रभु, मैं भी इस पंचम काल में आचार्य मानतुंग स्वामी को साक्षी मान करके उनके एक एक काव्य पर मेरी अकाट श्रद्धा है, अटूट विश्वास है। मुझे पता है कि आचार्य मानतुंग स्वामी ने इसी काव्य से कारागृह से मुक्ति पाई है और मैं भी इसी काव्य से कर्मों से मुक्ति पा सकता हूँ, संकटों से,
परेशानी से निजात पा सकता हूँ। इसलिए मैं इस समय आचार्य मानतोंग स्वामी को साक्षी मान करके उन्हें नमन करता हूँ। हे भक्तामर की 48 दिव्य शक्तियां, एक एक दिव्य शक्तियों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इन दिव्य शक्तियों के साथ जो जो शक्तियां जुड़ी हैं, उन दिव्य शक्तियों के साथ जुड़ी हुई शक्तियों को मैं प्रणाम करता हूँ। इसके बाद जो भी आपको कष्ट है, जो आपको शारीरिक कष्ट है, मानसिक वेदना है, एग्जाम्पल के तौर पर आपका मन बहुत चलायमान रहता है, मन आकुल व्याकुल रहता है, मन नहीं लगता है, उस समय प्रेयर करें, हे प्रभु मेरा मन बहुत आकुल व्याकुल रहता है, अस्त व्यस्त रहता है, मेरा मन किसी प्रकार से सही निर्णय नहीं ले पा रहा है, मैं आपके मंत्रों के प्रभाव से अपने मन को रोकना चाहता हूँ। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को प्यार दुलार देकर के मन को केंद्रित करती है, बस मैं भी बच्चा बन करके अपने बचे हुए जीवन को, अपने मन को केंद्रित करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे मानतोंग आचार्य, मैं अपने जीवन में आपको अपना प्रेरणा स्तोत्र मान करके भक्तांबर काव्य की आराधना करना चाहता हूँ। जब तक भक्तांबर की आराधना करूंगा तब तक के लिए मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग है। जब तक मेरा भक्तांबर पूरा नहीं हो जाएगा मैं इस स्थान को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। जब तक मेरी भक्तांबर की साधना पूरी नहीं हो जाएगी तब तक के लिए मैं सभी प्रकार के विकल्पों का त्याग करता हूँ। जब तक मेरा भक्तांबर की साधना पूरी नहीं हो जाएगी, जितना मैंने आरंभ परिग्रह अपने शरीर पर धारण किया है, इसके अलावा बाह्य परिग्रह का मैं त्याग करता हूँ। इस प्रकार का भाव रखते हुए और फिर हम दोनों हाथों को इस प्रकार से हृदय पर रखते हुए और एक प्राणायाम होता है, इस प्राणायाम का नाम होता है प्रणाम मुद्रा है, एक प्रणामासन है जो मैंने यहाँ पर नया लॉन्च किया है। वो अपने को करना कैसे वो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले होता है आसन। जैसा आसन होता है अनुशासन अपने आप आता है, जैसा आसन होता है वैसा हम शासन करते हैं। तो हमें क्या करना है, 5 पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहले इस पॉइंट पर बोलना है राम, इस उंगली से, ये उंगली जो है गुरु की उंगली है, यहाँ पर बोलना है राम क्योंकि ये राम है। इसके बाद यहाँ पर रीम, रीम शब्द है, रूम का उच्चारण करना है इस प्रकार से, इस पॉइंट पर पुश करते हुए। इसके बाद जो थर्ड उंगली होती है तो थर्ड उंगली से थर्ड उंगली को मिला करके यहाँ पर आपको बोलना है रूम। इसके बाद यहाँ पर बोलना है रोम। इसके बाद लास्ट में आपको राहा, ठीक है ना। इस तरीके से 5 उंगलियों को मिला के राम, रीम, रूम, रोम, राहा, ठीक है। इस प्रकार से तो क्या होगा, ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया। ये जो राइट हैंड है, ये राइट हैंड है प्लस एनर्जी, लेफ्ट हैंड है माइनस एनर्जी। जब हम कभी किसी प्लग को लगाते हैं तो प्लस माइनस से प्लस माइनस कनेक्ट होता है, एनर्जी अपने आप मिलना प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले इसके बाद हम दोनों हाथों को ऐसे जोड़ करके अब हम क्या प्रणामासन करते हैं। प्रणामासन करने की मुद्रा देखिए, आपको बता रहा हूँ कैसे करना चाहिए। देखिए ऐसी मुद्रा बना करके हृदय पर हाथ रखे, हाथ ऐसे करके अपन लोग ऐसे पर ऐसे हाथ करके देखिए मुद्रा को, ऐसे हाथ करने के बाद फिर अपनों को गहरी श्वास लेकर के देखिए, एक बार मुझे देखना, मैं ऐसे करता हूँ। देखिए देखिए एक बार ऐसे करके गहरी श्वास लेके श्वास को खींच ऐसे, हाँ, फिर श्वास को लीजिए ऐसे, फिर ऐसे 5 बार ऐसे, ये 5 टाइम करने के बाद इसके बाद सेकंड है, क्योंकि हम लोग चारों दिशाओं में दिग्बंधन करते हैं। इसके बाद हमें जाना है अधोलोक की यात्रा में। तो नीचे भी कृत्मा कृत्यम चलता रहे, इस मुद्रा को लेके अब लेके श्वास के साथ नीचे करेंगे, ये 5 टाइम करते हैं। 5 टाइम करने के बाद फिर सामने भी हमारे भगवान रहते हैं। जिस प्रकार से हम लोग प्रेयर करते हैं
इस प्रकार से सामने हाथ करते हुए, देखिए एक बार सामने हाथ करते हुए, ये 5 टाइम हो गया। 5 टाइम होने के बाद ऊपर भी भगवान है, ऊपर भी भगवान है, तो ऊपर भगवान को कैसे प्रणाम करेंगे? तो दोनों हाथों को ऐसे जोड़ते हुए, श्वास को लेते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास लीजिए, नीचे आएंगे, श्वास छोड़िए। ये चारों दिशाओं की आपकी दिग्वंदना हो गई। हमारे जैन आगम में सबसे पहले कहा था दिग्वंदन। कोई भी सामायिक करते हैं तो सामायिक करते समय हमें चारों दिशाओं में दिग्वंदन करना है। इसलिए मैंने इस आसन का नाम रख दिया प्रणाम आसन, कि प्रणाम करने के आसन इस प्रकार से एनर्जी को डेवलप करता है, एनर्जी को बढ़ाता है आपके अंदर। तो इस प्रकार से आप चारों दिशाओं में आसन करने के बाद पूरी बॉडी और ऑटोमेटिक चार्ज हो जाती है। तो चार्ज होने के बाद फिर हम करते हैं, सेकंड जो रहती है उसको प्रणाम मुद्रा कहते हैं। जो प्रणाम मुद्रा मैंने आपको बताया था, जो भी इस प्रकार अंगूठे से अंगूठा मिला के, तर्जनी से तर्जनी, मध्यमा से मध्यमा, अनामिका से अनामिका और कनिष्ठा से कनिष्ठा। अब आप सबसे बड़ी बात और अच्छी बता रहा हूं, भक्तामर के अंदर सबसे पहले आचार्य मानतुंग स्वामी ने पैरों को छूने के बारे में बताया। पैरों को छूने के बारे में क्या बताया उन्होंने? सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। उन्होंने क्या कहा कि जीवन में बच्चा जब बहुत परेशान होता है तो सबसे पहले मम्मी के पैर पकड़ लेता है। कोई उससे गलती हो जाती है तो सबसे पहले माँ के पैर पकड़ लेता है, बोले प्लीज मुझे माफ कर दो। तो हमें सबसे पहले यहाँ तीसरी जो लाइन है बहुत प्रभावशाली है। तो सम्यक प्रणम्य, आपको यहाँ मिथ्या प्रणाम नहीं करना है, यहाँ करे सम्यक रूप से प्रणाम करो। यदि सम्यक सच्चे मन से तुमने प्रणाम किया तो मैं भी जो लोग एनर्जी देते हैं, हीलिंग देते हैं, सबसे पहले उनसे पूछना चाहिए कि आपकी भक्तामर के प्रति आस्था है या नहीं है। आप भक्तामर को कितने बार पढ़ते हो? क्योंकि हम इतनी बड़ी एनर्जी दे रहे हैं। डॉक्टर भी जब इलाज करता है तो सबसे पहले डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है, फिर पूछता है कि स्मोकिंग तो नहीं करते हो, है ना, रात्रि भोजन तो नहीं करते हो, कहीं तामसिक भोजन तो नहीं करते हो। तो जब डॉक्टर आपको इन चीजों का त्याग कराता है तब जाकर के डॉक्टर की मेडिसिन काम आती है। तो इसी प्रकार से जब हम कभी हीलिंग देते हैं तो हीलिंग देते समय हमें भक्तामृत की तीसरी लाइन पे ध्यान रखना है कि सम्यक प्रणम्य। सबसे पहले हीलिंग लेने वाले को नियम देना है कि मंदिर जाता है कि नहीं जाता है, भगवान को प्रणाम करता है कि नहीं करता है। यदि भगवान को प्रणाम करता है तो उसको उसका परिणाम नजर आएगा। गुरु जी आए हैं, उनको प्रणाम करता है कि नहीं करता है, जिनवाणी की आराधना करता है कि नहीं करता है। तो जब वो कहता है कि मैं बिल्कुल इसकी जिनवाणी की आराधना करता हूँ, तो इसका अंदर मतलब क्या है? सम्यक प्रणम्य, सम्यक रूप से उसने प्रणाम किया है। इसके बाद जो लोग हीलिंग देते हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, आज के समय महिलाओं के अंदर कमर का दर्द बहुत होने लगा, बैक पेन जिसको बोलते हैं, स्लीप डिस्क की बीमारी आज बहुत हो रही है महिलाओं के लिए। और तीसरी बीमारी है महिलाओं में, ये घुटनों का दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसके लिए बहुत अच्छे आसन है। मंदिर में जाइए, गवासन से नमोस्तु कीजिए। कैसे करना है हमें? गवासन से। गवासन से आपको मालूम होगा, सब लोग जानते होंगे, ऐसे दोनों पैरों को आगे करके, ये गवासन मुद्रा है, और हाथों को आगे करके गहरी श्वास लेकर के हाथों को जमीन से लगाना है। और ये जो पॉइंट होता है जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं, ये पॉइंट भी आपको जमीन से लगाना है। तो इसको लगाने से क्या होगा? जीवन में कभी आपको स्लिप डिस्क की बीमारी नहीं होगी, कमर का दर्द नहीं होगा, क्योंकि पहला नंबर का भी आपसे करा है सम्यक प्रणम्य। तो जब हम इस प्रकार से प्रणाम करते हैं, जमीन पर हाथ लगा के, इस पॉइंट को जमीन पर लगा करके, इसको बोलते पंच परमिष्टि नमस्तु। इसके बाद यदि महाराज जी आते हैं, अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु, उनको नमस्तु पर करते हैं पंच परमिष्टि। इसको जो माता जी आती हैं तो माता जी को करते हैं वंदामी। वंदामी हम लोग इस पॉइंट को जमीन पर नहीं लगाएंगे, इतना ही करके कहेंगे वंदामी। इसको जब छुल्लक जी और एलक जी होते हैं तो छुल्लक जी एलक जी को माता जी से थोड़ा सा हमारे गर्दन कम झुकेगी, इतना झुकेगी, और कहेंगे इच्छामी। इसके बाद होते हैं भैया जी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, तो हम उनके लिए पूरा नहीं झुकेंगे, इतना झुके, कहेंगे वंदना भैया। जो आपस में होते हैं, आपस में बिल्कुल नहीं झुकते हैं, आपस में क्या कहते हैं? जय जिनेन्द्र।
अभी आपने किया ना, मंजू जी ने आई सबसे, मंजू जी ने नाम लेके जजमेंट किया, और जब कभी मंजू जी सबका नाम लेती होंगी सब कितने खुश हो जाते होंगे। देखिए ये भी देखिए कितनी बड़ी हीलिंग है। उन्होंने सिर्फ नाम लिया और नाम लेते ही सबके चेहरे पे शाइनिंग आ गई, चमक आ गई। देखो मेरे गुरुजी आ गए जिन्होंने मुझे इस प्रकार से भक्तामर के प्रति जागरूक किया है। तो सिर्फ एक नाम लेने से आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, तो आदिनाथ भगवान का नाम लेंगे तो कितनी स्माइल आएगी सोचिए, कितनी एनर्जी आपके अंदर पैदा होगी सोचिए। तो ये तो आपको काम करना है, तो सिर्फ अपने को भगवान का नाम लेना है। तो भगवान का जैसे नाम लेते हैं तो भगवान की पूरी एनर्जी आपके संपर्क में आ जाती है। एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं, कभी भी बीमारी को याद मत करो। जो बीमारी को याद करोगे बीमारी आपको याद करेगी। कभी मत कहो कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो बीमारी को लगेगा कि मुझे बुला रहा है, चलो मैं इसके सिर में दर्द बना के जाता हूं। कभी आपको कंधे में दर्द हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, कभी मत कहो मुझे बैक पेन हो रहा है, क्योंकि जिसको आप बुलाओगे आप उसको इनविटेशन दे रहे हो, इनवाइट कर रहे हो। बैक पेन कह के उसको इनवाइट कर रहे हो, तो बैक पेन आ जाता है आपका स्वागत करने के लिए। तो यदि आपको कहीं भी बीमारी हो तो ये सोचिए कि मुझे यहाँ पर बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि हम भगवान के परम भक्त हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर एक पहली जो काव्य है, उस पहले काव्य में सबसे बड़ी बात है, सम्यक प्रणम में जिन पाद युगम युगाद। हमारे जैसे विवेक जी हैं, लखनऊ से हैं, वो भी भक्तामर पे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो मैं भी कहना चाहता हूँ, जब कभी वो हीलिंग की बात कहें, किसी को जब मोटिवेट करें, उनको सबसे पहले कहें कि आप भगवान को मानते हो कि नहीं, मंदिर जाते हो, भक्तामर को कितने बार पढ़ा है। इसका जब वो कहते हैं मैं पढ़ता हूँ, मैंने इस प्रकार से पढ़ा है, तो बस कहना सम्यक प्रणम में सम्यक रूप से प्रणाम करोगे तो क्या होगा। चौथी लाइन कहती है वालंबनम, तो वहां पर आपको मिलता है आलंबन। आलंबन का अर्थ होता है सहारा। जिस प्रकार से हमने जैसे ही प्रणाम किया तुरंत ही आपको सहारा मिल जाता है। जैसे यहाँ पर आपने मंजू जी ने कहा जय जिनेन्द्र, तो तुरंत ही आपके चेहरे पे स्माइल आ गई और आपको एक सहारा मिल गया। सहारा किसका मिल गया कि चलो मंजू जी का सहारा मिल गया है, तो अब कोई भी जीवन में तकलीफ आएगी कि भक्तामर को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, तो मंजू जी हमको मोटिवेट करती रहेंगी। तो ये क्या है, वालंबनम, मुझे आलम्बन चाहिए। इस संसार में हमें कुछ मिले ना मिले, पैसा मिले ना मिले, लेकिन सबसे ज्यादा इस पंचम काल में हमें सहारा चाहिए। तो इसलिए पहला जो नंबर काव्य है वो सर्व विजयदायक है, सर्व सिद्धिदायक है, सर्व कार्य को आगे बढ़ाने वाला है। तो इसलिए जब कभी आप भक्तामर का पाठ करें तो सबसे पहले सिर को ढक के पढ़ना, और सिर को ढक के ही सामने वाले को हीलिंग देना। और जो हीलिंग ले रहा है उसका सिर भी ढका हो। आपको मालूम ही है, रक्षाबंधन के समय जब बहन किसी भाई के माथे पे तिलक करती है तो भैया भी क्या करता है, अपने सिर पे रुमाल लगा लेता है। रुमाल भी नहीं होता है तो ऐसे हाथ लगा लेता है। इसलिए यहाँ पर पहले नंबर में काव्य में लिखा है कि भक्ता मरब प्रणत मौली। मौली का अर्थ होता मुकुट, मणि प्रभाना। तो मणि का अर्थ क्या है यहाँ, मणि का अर्थ यहाँ पे है थर्ड आइस। ये थर्ड आइस क्या है, मणि है। तो जैसे ही हमने यहाँ मुकुट लगाया तो मणि प्रभाना, यहाँ की मणि ऑटोमेटिक अपना काम करने लगती है। जिस प्रकार से हम लोग कुकर में दाल बनाते हैं, तो कुकर में दाल बनाते समय हम लोग ढक्कन को अच्छे से ढक देते हैं। जब अच्छे से ढक्कन ढकेंगे तो तीन सीटी अपने आप बजेगी, और ढक्कन में अगर थोड़ा सा रबर कमजोर हो जाती है तो सीटी नहीं बजती है। ऐसे से ढक के रखेंगे तो 3 सीटी बजेगी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की सीटी बजेगी। इसलिए हिंदू धर्म में भी जब कोई मंदिर जाते हैं तो सिर ढक के जाते हैं, मुस्लिम में टोपी लगा के जाते हैं, सिख संप्रदाय में पगड़ी लगा के जाते हैं, ईसाई संप्रदाय में भी आपने देखा होगा तो वो भी कैप लगा के जाते हैं। ऐसे ही हमारे जैन संप्रदाय में मुकुट लगाने की परंपरा है। इसलिए उन्होंने पहले नंबर काव्य में कह दिया कि भक्ता मरब प्रणत मौली मणि प्रभाना। जब हमने मुकुट लगाया तो मणि अपने आप ऑटोमेटिक जागृत हो जाएगी। थर्ड आइज ऑटोमेटिक काम करती है, और जब थर्ड आइज अपने आप काम करती है तो क्या होगा, उद्योतकम दलित पाप तमोवितानम, अपने आप प्रकाश होना प्रारंभ हो जाएगा। एक चेहरे पे शाइनिंग आना प्रारंभ हो जाएगी, और जब शाइनिंग आना प्रारंभ हो जाएगी तो जो पाप हमारे जीवन में हुए हैं, क्योंकि पापों से बचना बहुत आसान है। हमारे आचार्य परमेश्वरी कहते हैं कि हमें
किसी पापी से घृणा नहीं करना है, पाप से घृणा करो। यदि पाप से घृणा करेंगे तो हमें जीवन में अपने आप ही आगे बढ़ने का प्रभाव पड़ेगा। जो व्यक्ति ने गलतियां की हैं वो व्यक्ति बच सकता है, क्योंकि नमोकार के अंदर ये लिखा हुआ है, एसो पंच नमोकारो सर्व पाव पणासनो। ये पंच नमस्कार मंत्र एक ऐसा मंत्र है, सभी पापों को हीलिंग देते हैं। अंजलि जी हैं और भी इतने सारे लोग हीलिंग देते हैं। तो हीलिंग देते समय क्या भावना रखते हैं कि सर्व पाव पणासनो, ये भगवान, ये लोग अभूत बालक हैं, इनके द्वारा जाने और अनजाने में कोई गलती हुई हो तो ये सारी गलतियां सर्व पाव पणासनो, हे प्रभु ये सारे पाप इनके पलायन हो जाएं। मंगलाणम च सर्वेशिम, क्योंकि ये सभी मंगलों में पहला मंगल है। तो जब हम लोग जैन धर्म के सबसे पुण्यात्मा जीव हैं, इतने पुण्यात्मा जीव हैं कि हमें सब कुछ मंगल ही मंगल मिला है। पढ़ते भी है, मंगल मूर्ति परम पद पंच धरो नित्य ध्यान, ओ हरो अमंगल विश्व का मंगल में भगवान, मंगल जिनवर पद नमो, मंगल अरहंत देव। और मंगल, आज आपके बीच में आचार्य बैठे हैं, तो आचार्य बैठे हैं तो आपका वैसे ही मंगल हो गया। मंगल आचार्य मुनि, मंगल गुरु बुझाए। तो आपका जीवन इतना सौभाग्यशाली है कि आपको हर दिन मंगल ही मंगल मिल रहा है। आप कभी अमंगल हो ही नहीं सकता है आपको, इसलिए आप कभी नेगेटिव मत सोचिए, भी पॉजिटिव। यदि आपका काम नहीं हुआ है तो आप ये सोचिए कि मैं उस काम के लिए नहीं था, मैं उस काम के लिए लायक नहीं हूं, इसलिए वो काम मुझे नहीं मिला, शायद इससे अच्छा काम मुझे मिलने वाला होगा। भी पॉजिटिव सोचिए। यदि मान के चलिए हम घर में जाते हैं, कई बार शिकायत आपके सामने आती है, क्या करें, हमारा पति बात नहीं सुनता है, ऐसा उपाय बता दो कि पति मेरे वश में हो जाए। तो वश में करने का एक ही तरीका है, सबसे पहले महिलाओं को बिंदी लगा के रखना चाहिए, जैसे अंजलि जी ने लगा के रखी है। पहले के समय में बिंदी लगा के रखते थे, तो बिंदी कहाँ लगाते थे, आज्ञा चक्र पर। तो पहले बिंदियां बड़ी बड़ी होती थी, तो बड़ी बड़ी बिंदी होती थी, तो पति हमेशा पत्नी की आज्ञा में रहता था, कभी बिना पूछे बाहर नहीं जाता था भी तो साथ में लेके जाता था। तो धीरे धीरे बिंदियां छोटी हो गई, अब आज्ञा हमारी छोटी छोटी मानने लगा, और धीरे धीरे बिंदियां गायब हो गई, तो पति भी फिर गायब हो गया। तो इसलिए इस आज्ञा चक्र का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे जैन आगम में लिखा है, जब भगवान का अभिषेक करो, भगवान की पूजन करो, भक्ति करो, तो सबसे पहले यहाँ तिलक, तो ये थर्ड आइस है। इसलिए हिंदू संप्रदाय में हर बड़े बड़े संत यहाँ पर बिंदी लगा के रखते हैं। तो ये मैं इसलिए सारी बातें कह रहा हूँ, सम्यक प्रणम में सम्यक रूप से प्रणाम कीजिए, ऑटोमेटिक आपके जीवन में चमत्कार पैदा हो सकता है। एक बात और आपसे अच्छी कहना चाहता हूँ, जो दूसरा नंबर जो काव्य है, वो दूसरा नंबर काव्य आपसे कह रहा, संकल्प करो। जो आप उनको हीलिंग करते हैं या भक्तामर से जोड़ते हैं, आप उन्हें संकल्प कराइए। सबसे पहले संकल्प ये कराना कि आपको 48 डेज तक, 48 दिन तक आपको साधना करना है। अब साधना कब करना है, कितने बजे करना है, एक चीज आप नोट कर लेना, साधना करने का सबसे बढ़िया डेट है बर्थ डेट, कि वो किस दिन पैदा हुआ। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति 1 तारीख को पैदा हुआ है, आप उससे कहना आप ये पाठ 1 तारीख से प्रारंभ कीजिए, 10 तारीख से प्रारंभ कीजिए। ये क्योंकि अब इसका प्रभाव क्या है, वर्थ इज अर्थ। जो अर्थ जब अर्थ पर आया है वही उसका वर्थ है। अब जब अर्थ पर भगवान ने उसे भेजा है तो किसी ना किसी अर्थ को लेके भेजा होगा। बिना अर्थ के व्यक्ति संसार में नहीं आता है, और कोई ना कोई अर्थ लेके, जैसे आज मैं इस संसार में आया हूं तो मुझे क्या अर्थ मिला, मैं आचार्य बन गया, संत बन के बैठा हूं, तो मुझे अर्थ में क्या मिला है, एक नमोकार के पद में शामिल होने का मौका मिला है। तो सबसे पहले साधना करने का हमें वर्थ डेट, नाम से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आज अंजलि नाम है, मंजू जी नाम है, और भी हमारे विवेक जी नाम है, तो नाम कब रखा है, ना जाने कितनी अंजलियां होंगी, ना जाने कितनी मंजू जैन होंगी, ना जाने कितने और लोग विवेक जैन जैसे बहुत सारे होंगे, हजारों लाखों नाम होंगे। लेकिन हजारों लाखों नाम में जब हम एक पब्लिकली बोलते हैं तो लगता है कि मुझे बुलाया जा रहा है, लेकिन 8-10 लोग हैं। लेकिन आप किसी को मोबाइल नंबर लगाइए, तो मोबाइल नंबर जब लगाएंगे तो वही व्यक्ति उठाएगा जिसको आप याद कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं, ये जो नंबरिंग है, न्यूमरोलॉजी है, तो न्यूमरोलॉजी के अंतर्गत आचार्य मानतुम स्वामी ने
48 काव्य ही रखे हैं, 49 नहीं रखे हैं। अब 49 क्यों नहीं रखे हैं? व्हाट इज रीजन? 48 ही क्यों रखे हैं? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नमोकार मंत्र के अंदर 84 लाख मंत्र हैं, ये सभी को मालूम है। 84 लाख मंत्रों का राजा है। और इतना भी जानते हैं हम 84 लाख योनियों से भटकते आए हैं। ये भी जानते हैं कि 84 लाख योनियों में ये संसार की कोई ऐसी जगह नहीं है जिस जगह को हमने नहीं छुआ हो। तो 84 लाख योनियों में हम भटकते आए हैं और 84 लाख योनि से छुटकारा पाने के लिए अपने पास 84 लाख मंत्रों का राजा मिल गया है, जिसका नाम है नमोकार। अब इसके बाद उसको उल्टा कर दीजिए 84। तो जैसे हमने 84 को उल्टा किया तो 48 हो गया। तो 48 हो गया तो वो कह रहा है कि राजा तो बन चुके हो, अब उल्टे होकर के कर्म भी करो। यदि कर्म नहीं करोगे, भक्त नहीं बनोगे, तो आप 84 कैसे बन पाओगे? तो 84 लाख मंत्र में कैसी तुम्हारी एंट्री हो पाएगी? तो यहाँ पर इसलिए आचार्य मानतुम स्वामी ने 48 काव्य रखे हैं। अब यहाँ पर न्यूमरोलॉजी की बात मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप जो मोबाइल नंबर होते हैं, उस मोबाइल नंबर में कभी भी किसी को मोबाइल नंबर चेक करना, सबसे पहले उस पर 000 नहीं होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं 1008 नंबर रख देते हैं मोबाइल नंबर। अब 1008 नंबर रखेंगे तो आप सभी क्या हो जाओगे? दिगंबर हो जाओगे। दिगंबर मतलब बिना पैसे वाले हो जाओगे, क्योंकि 00 हो गए, क्योंकि हम दिगंबर हैं, हमको नहीं चाहिए कोई ही पैसा, हमारे साथ अगर तो 00। अब हमें लगाना कौन सा नंबर है? तो सबसे पहले नंबर हमको लगाना है जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, या 1 है तो 1 में 1 नंबर लगाइए और 1 नंबर आपका आना चाहिए। 2 नंबर है 2 नंबर लगाइए, क्योंकि 1 नंबर जो होता है सूर्य का होता है और 2 नंबर जो होता है वो 2 नंबर चंद्र का होता है। 3 जो नंबर होता है, जैसे हमारे जैन धर्म में रत्नत्रय होते हैं, 3 नंबर जो होता है वो गुरु का होता है। 4 नंबर जो होता है राहु का होता है। 5 जो नंबर होता है बुध का होता है, इसलिए हमारे जैन आगम में 5 परमिष्टि हैं। 6 नंबर जो होता है वो शुक्र का है और 7 नंबर जो होता है वो केतु का नंबर है। 8 नंबर जो है वो शनि का नंबर है और 9 नंबर जो है वो मंगल का नंबर है। अब हम इसको भक्तामर से देखिए कैसे ऐड कर रहे हैं। आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा कि आचार्य मानतुम स्वामी कितने बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, कितने बड़े न्यूमरोलॉजी थे। उन्होंने सबसे पहले नंबर में क्या कर दिया? सूर्य की बात कर दी, क्योंकि चमक कहाँ से आ रही है, मणि में चमक कहाँ से आती है, सूर्य में बात कर दी। और दूसरे नंबर पर उन्होंने कह दिया संकल्प करो, चंद्रमा के साथ संकल्प करो। तो उन्होंने क्या कहा? प्रथमम जिनेन्द्रम, जिनेन्द्र भगवान को प्रणाम करो। तो जिनेन्द्र भगवान को प्रणाम करोगे तो चंद्रमा का अर्थ क्या है? यहाँ पर देखिए, नोट कीजिए, चंद्रमा का अर्थ है सिद्ध शिला, ठीक है ना। सिद्ध शिला क्या है? चंद्रमा का प्रतीक है, इसलिए यहाँ पर 2 नंबर की बात रखी है। 2 नंबर पर कौन से भगवान है? सिद्ध भगवान है। अब तीसरे नंबर काव्य देखिए, तीसरे नंबर में क्या कह दिया उन्होंने? बुद्धिया विनापि विबुधार्षित पाद पीठ। तो तीसरे नंबर में कह दिया कि पहले आपको आगे बढ़ना है तो गुरु के पैर पकड़ लो। अब बच्चा जिद कर रहा है कि मम्मी मुझे यही चांद चाहिए, है ना। यहाँ पर चांद की बात कर रहा है कि मुझे मम्मी यही चांद चाहिए, लेकिन माँ कहती बेटा ये तो चांद का प्रतिबिंब है। और जो समझदार बच्चे होते हैं वो कहते हैं आज हम प्रतिबिंब देख रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं चांद होगा, इसलिए तो हमको प्रतिबिंब दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या रहे हैं? जो जिनबिंब हैं जिनेन्द्र भगवान हैं, तो यहाँ जो जिनबिंब दिख रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं जिनेन्द्र भगवान का पावर भी होगा। अगर चांद नहीं होता तो चांद का प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन हमको पानी में दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार से आज हमारे यहाँ मूर्तियां हैं, आदिनाथ भगवान है, शांतनाथ भगवान है, तो यहाँ जो जिनबिंब है इसका मतलब कहीं ना कहीं जिनेन्द्र भगवान का पावर होगा। यदि पावर नहीं होता तो सूर्य मंत्र की जरूरत नहीं पड़ती, प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती। तो प्रतिष्ठा के प्रभाव से वह सामान्य पाषाण भी परमात्मा हो जाता है। इसलिए 3 नंबर को गुरु का नंबर कहा है। 4 नंबर में उन्होंने कहा है कि वक्तुम गुणान गुण समुद्र, क्योंकि समुद्र की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तैरने की बात कर रहे हैं, पार होने की बात कर रहे हैं। तो राहु का होता है प्रभाव, क्योंकि जहां पर समुद्र होते हैं, वाटर लेवल ज्यादा होता है, वहां पर राहु का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। अब राहु का इफेक्ट कैसे सबसे ज्यादा होता है? तो क्योंकि तो मैं लॉजिक से बात करता हूँ, क्योंकि जहां लॉजिक है वही मैजिक है, लॉजिक नहीं है तो क्या मैजिक है। आज के बच्चे लॉजिक से बात करना पसंद करते हैं। तो अब जहां पर वाटर लेवल ज्यादा है
वाटर लेवल ज्यादा है तो उसका मतलब क्या रीजन है? इसका रीजन यहाँ पर ये है कि जहाँ सागर का पानी है तो वहां चंद्रमा के प्रभाव से पता चलता है, जब पानी बहुत तेज गति से बढ़ता है समुद्र में तब लगता है कि पूर्णिमा आने वाली है। जब समुद्र का पानी लेवल, वाटर लेवल कम होता है, इसका मतलब अब अमावस की रात आने वाली है। अब चंद्रमा में ऊपर नीचे अष्टमी चतुर्दशी का कैसे होता है, किसके प्रभाव से होता है? राहु ग्रहण के प्रभाव से होता है, जो भक्तावन में 17 और 18 नंबर काव्य की बात के माध्यम से बताते हैं। तो 18 नंबर काव्य में चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं और 17 नंबर काव्य में सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो 4 नंबर काव्य है, तो आप देखिए जिनका डेट ऑफ बर्थ 4 होता है उनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। कोई 4 नंबर जो रहता है राहु का नंबर होता है, भूमि का स्वामी होता है, और जिनका डेट ऑफ बर्थ 13 होता है, इसलिए जो जैन साधु होते हैं उनके पास 13 प्रकार का चारित्र होता है। तो जिनका डेट ऑफ बर्थ 22 होता है, तो यहाँ पर 22 नंबर काव्य रखा है, महिलाओं के लिए रखा। देखिए स्त्री नाम सतानी देखिए ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर 13 नंबर काव्य रखा है। 13 नंबर काव्य में क्या कह दिया उन्होंने? वक्त्रम क्वते सुर नरोर गनेत्र हारी। यहाँ पर भी देखिए बात कहाँ से जोड़ी उन्होंने? सूर्य चंद्रमा से जोड़ी है, क्योंकि यहाँ पर पलाश की बात कर रहे हैं कि जब तक चंद्रमा निकलता रहा तो वह पलाश, जिसको ढाक कहते हैं, जो होली के समय देखने को मिलता है, और सुबह होते ही सूर्य निकलते ही वह पौधा फीका पड़ जाता है। तो इसे 4 नंबर से जोड़ा उन्होंने, 4 नंबर के साथ 13 से जोड़ा, और 13 से लेकर 22 पे जोड़ा। 22 पे स्त्रियों की बात कर दी, क्योंकि राहु का जो प्रतीक होता है वो महिलाएं होती हैं, जो सबसे ज्यादा रसोई घर में काम करती हैं। वो रसोई घर उन्हें प्रिय होती है, वहीं पर सबसे ज्यादा वो अपना कार्य करती है। अब 5 नंबर में जो काव्य रखा हुआ है उन्होंने सोहम रखा है। सोहम का शब्द यहाँ बुद्धि के साथ, क्योंकि यहाँ पर बुद्धि मत लगाइए, तो यहाँ पर क्या लगा? प्रीत्यात्म वीर्य। हमें आत्म प्रेम करना है, शारीरिक प्रेम नहीं करना है। शारीरिक प्रेम तो शरीर के साथ खत्म हो जाता है, हमें यहाँ पर आत्म प्रेम करना है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर 5 नंबर काव्य पर ये बात रखी है। और 6 नंबर जो काव्य रखा है शुक्र का प्रतीक है, जब शुक्र बढ़ेगा तो ही संतान होगी। आम जो रहता है, मैंगो जो रहता है, इसलिए शब्द आता है मैंगो। मैंगो मतलब मैन गो हो जाए और महिलाएं कम आ जाए, महिलाएं आ जाएं। तो 6 नंबर जो काव्य है वो आम्र मंजरी की बात कर रहा है, शुक्र की बात कर रहा है। शुक्र को बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम लोग आम की बात करते हैं, पीले फल की बात करते हैं। 7 नंबर जो काव्य है वहां पर त्वच संस्तवेन बात कर रहे हैं, पापों क्षणात क्षय की बात कर रहे हैं। वो यहाँ पर भी सूर्य की बात कर रहे हैं। तो ये सारी बातें सूर्य के साथ जुड़ी हैं। अब 7 नंबर किसका प्रतीक था? केतु का प्रतीक था, जो मैंने आपसे कहा। 8 नंबर की जो मैंने बात कही, वो 8 नंबर की बात शनि की मैंने कही। तो 8 नंबर में कौन सा काव्य आ रहा है? मत्वेतिनाथ तव संस्तवनम एद मारभ्यते तनुधिया तव प्रभावात। तो यहाँ एक शब्द बहुत अच्छा है, तव प्रभावात। हे प्रभु, इस पंचम काल में आपका ही प्रभाव है। इस पंचम काल में ये जो मैंने आपको सबसे पहले थेरेपी कराई थी, मैंने कहा अंगूठा, सेकंड उंगली, थर्ड उंगली, फोर्थ उंगली, फिफ्थ उंगली, ऐसे मैंने बताया था। अब ये जो मैंने आपसे अंगूठे के बारे में कहा, ये सिद्ध शिला है, इस सिद्ध का प्रतीक है। इसमें कभी अंगूठी पहनने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो सेकंड उंगली है, इसको गुरु की उंगली कहा जाता है, इंडिकेट करती है। इसमें पोखराज पहनाया जाता है। येलो कलर का उपयोग हम लोग करते हैं, पीले कलर का उपयोग इस उंगली में करते हैं। ये उंगली सबसे बड़ी है, इसको तीसरी उंगली कहते हैं, मध्यमा उंगली कहते हैं, ये शनि की उंगली कहते हैं। इसमें नीलम पहनाया जाता है। अब उंगली सबसे बड़ी है, पंचम काल है। पंचम काल में पिताजी का प्रभाव कम है और बच्चे का प्रभाव ज्यादा है, इंजीनियर का प्रभाव ज्यादा है, और संसार में रहने वाले धर्म का प्रभाव अपने आप धीरे धीरे लोग कम होते जा रहे हैं और संसार के प्रति, भौतिक प्रति रहे हैं, क्योंकि शनि काल चल रहा है। अभी 2-3 दिन पहले शनि मार्गी हो गया। शनि मार्गी हो गया तो जिन लोगों की कुंभ राशि के लिए बहुत प्रभावशाली हो गया, उनके लिए बहुत पॉजिटिव हो गया, ये और आगे सक्सेसफुल होगा शनि का मार्गी होना। इसके बाद ये जो 4th उंगली होती है, देखिए ये उंगली में अपन लोग कहते हैं शादी की अंगूठी पहनाते हैं, इसको अनामिका कहते हैं। कहते हैं इसको डायमंड में पहना दो, तो अनामिका उंगली होती है। इस उंगली से तिलक लगाते हैं, ये तिलक लगाने की ये उंगली मानी जाती है।
लास्ट वाली उंगली जो है कनिष्ठा उंगली होती है। कनिष्ठा उंगली मतलब यहाँ पर हम लोग आपसे जब कभी हम लोग जब साधु संत आचार्य संघ में बैठते हैं तो जैसे हमको जाना होता है ऐसी उंगली कर देते हैं। ऐसी उंगली से आप समझ गए होंगे कि कहाँ जाने के इंडिकेट कर रहे हैं, हम लोग इशारा कर रहे हैं, तो ये लघु शंका का प्रतीक है। तो उंगलियों का जो इफेक्ट होता है, तो यहाँ पर 8 नंबर की जो बात हम कर रहे थे वो शनि की बात है। तब प्रभाव, जो कुछ भी है प्रभु आपका ही तो प्रभाव है। और जो 9 नंबर काव्य है वो प्रभु आपकी कथा है। आपकी कथा से ही मंगल होगा, आपकी कथा से ही मेरे जीवन का आनंद होगा। तो ये जो न्यूमरोलॉजी है, आचार्य मानतुंग स्वामी बहुत अच्छे विशेषज्ञ थे। यदि हम अपने जीवन में, आपके सबके पास मोबाइल है, देखिए अपन लोग बात कर रहे हैं, ये भी मोबाइल है, और मोबाइल में देखिए हम लोग क्या करते हैं, पासवर्ड डाल देते, पासवर्ड, और पासवर्ड में यदि एक नंबर भी इधर उधर हो जाए तो मोबाइल ऑन नहीं होता है। ऐसा ही भक्तामर है। इस भक्तामर में देखिए 14 अक्षर हैं। पहली लाइन में 14 है, दूसरी में 14 है, तीसरी में 14 है, और चौथी में 14 है ना। देखिए एक अक्षर भी कम हो जाए तो 56 मात्राओं में अक्षरों में एक अक्षर कम हो गया तो भक्तामर का इफेक्ट कम हो जाता है। इसलिए जब भी कभी आप भक्तामर का पाठ किया करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए स्वराघात। तो स्वराघात देखिए कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, उसका तरीका है। तो यहाँ पर देखिए जब कभी ह्रस्व अक्षर आता है, जैसे र आया, र के बाद क्या आ गया प्र, तो प्र में कैसे बोलना चाहिए, भक्तामरप, मुंह को बंद करके भक्तामरप मरप। लेकिन हम लोग बोलते कैसे हैं, भक्तामर प्रणति मूलिमणि प्रभाणा। ये 17 अक्षर हो गए, जबकि पहले में 14 अक्षर ही थे। अब कैसे तुम्हारा ताला खुलेगा। फिर कहते हो इतने साल हो गए भक्तामर पढ़ते पढ़ते। मानतुंगाचार्य ने एक बार भक्तामर पढ़ा तो 48 ताले टूट गए। अपन 48 साल से भक्तामर पढ़ रहे हैं, एक गले की चेन भी नहीं टूटी, कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। फिर आप कहते हो मंजू जी फायदा नहीं हो रहा है, अंजलि जी फायदा नहीं हो रहा है, आशीष भाई कुछ फायदा नहीं हो रहा है। अब कैसे फायदा हो, क्योंकि हमने वहां पर अक्षरों को बढ़ा दिया। जब कभी नमोकार भी आप पढ़े तो नमोकार में कभी ओम मत लगाना। कुछ लोग पढ़ते ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो श्री सिद्धाणम, तो जहाँ ओम लगा दिया अक्षर आपके बढ़ जाते हैं, श्री लगा दिया अक्षर आपके बढ़ जाते हैं। तो जहाँ 35 अक्षर हैं वहां पर 40 अक्षर हो जाते हैं। नमोकार का कैसे प्रभाव पड़ेगा। फिर हम नमोकार को दोष देते हैं, भक्तामर से कुछ नहीं होता है, सब बेकार की बातें हैं, सब अपनी अपनी दुकान चला के बैठे हैं, ऐसी नेगेटिव लोग बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर कहते हैं आचार्य मानतुंग स्वामी, सबसे पहले हमें अक्षरों की काउंटिंग, जैसे मैंने आपसे कहा पहली लाइन में क्या कहते हैं, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, भक्तामरप, मुंह को बंद कर मरप, प्राणत मौली मणिप, मणि प्रभाना नहीं है मणिप, क्योंकि जो नी है ह्रस्व है, और ह्रस्व के बाद क्या प्र है, प्र है संयुक्त अक्षर, आदि प और आ से मिलकर बना है, इसलिए इसको प्र कहते हैं। तो मणि प्रभाणा बोले, हम बोलते क्या है, मणि प्रभाणा, दीर्घ हो गया और हमारे एक अक्षर बढ़ गया, 15 अक्षर हो गए। इसके बाद मुद्यो नहीं है, मुद्यो। जैसे हम लोग पूछते हैं कई बच्चों से, जब मैं पढ़ाता हूँ भक्तामर, मैं पूछता हूँ बताओ बेटा विद्या की स्पेलिंग क्या है, तो बच्चे मालूम क्या बोलते हैं, VIDHYA, यही पढ़ाया जाता है विद्या, है ना। लेकिन ये रॉन्ग स्पेलिंग है, VIDHYA नहीं है, विद्या शब्द नहीं है, विद्या है। तो सही स्पेलिंग क्या है, तो VIDS नहीं है, H हटा दो, VIDYA, तो क्या हो गया, विद्या। हाँ, तो उनको विद्या नहीं बोलना है। एक हम बोलते क्या है, मुद्यो, तो मुद्यो नहीं है, मुद्यो शब्द है ना। इसलिए मैंने कहा था अंजलि जी को एक सेशन रखेंगे 7 दिन का, भी मेरे पास भी टाइम नहीं है लोग, लेकिन बहुत भावना थी अंजलि जी की, नहीं आप तो मुझे नई नई चीजें बताओ। देखो मेरे पास तो खजाना है, बस मैं चाहता हूँ कि जो मैंने पाया है 2011 से लेके अभी तक 22 में, बस मैं वो लुटाना चाहता हूँ जो मैंने अनुभव किया है, क्योंकि एक अक्षरों में पावर है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ मुद्यो तकम, जब कभी आप किसी को उच्चारण कराएं तो मुद्यो नहीं, मुद्यो तकम दलित पाप तमो वितानम। तीसरी जो लाइन है, सम्यक आधा का है,
जब सम्यक बोलेंगे तो जीभ हमारी ऊपर तालू से टकराएगी, सम्यक जीभ है ना। प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, तो जो कोई व्यक्ति बहुत परेशान है उसको तुरंत कहिए पहले काव्य को पढ़ते समय इस 2 उंगली से अंगूठे को पकड़ लीजिए, ऐसे अंगूठे को पकड़ के, क्योंकि अब भगवान तो है नहीं है, लेकिन ये जो अंगूठा है इसी को आप भगवान का अंगूठा समझिए, भगवान की एनर्जी मानिए। ऐसे पकड़ के और इसको पढ़ते समय सम्यक प्रणम्य, जो आगे झुकते हुए, जिन पाद युगम, इस पॉइंट को जितना हो सके जितना झुक सके, योगादा, ऐसा महसूस करें कि मैं भगवान के दोनों पैरों को छू रहा हूँ, दोनों पैरों को स्पर्श कर रहा हूँ, भगवान के दोनों पैरों के नाखून की एनर्जी को अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ। और इसके बाद धीरे धीरे ऊपर उठते हुए एक शब्द है वालम बनम। पहले आप देखिए वा वन का है, उसके बाद वा बकरी का है। दोनों को बोलने का ट्रिक अलग है। जब हम वा वन का बोलेंगे आपके ओठ नहीं मिलेंगे, वाह देखिए नहीं मिले ना, आप बोलिए बा में दोनों ओठ मिल जाते, बा बा बा, वाम नहीं मिलेंगे, इसलिए वालम बनम भव जले पतताम जनानाम। इस प्रकार से आप पूरे 14 अक्षरों के साथ, क्योंकि हमारे जैन में 14 गुण स्थान होते हैं, ये वसंत तिलिका छंद है। ऐसा कहते हैं कि सही उच्चारण भक्तामर का किया जाए तो हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति, नया पावर पैदा हो सकता है। जैसे आप आज इतना विश्वास करते हैं मंजू जी के ऊपर, क्योंकि मंजू जी ने देश में नहीं पूरे विदेश के अंदर भक्तामर के पूरे 45 नंबर काव्य का प्रभाव बताया। आज 45 नंबर काव्य के प्रभाव के माध्यम से आज देखिए सारी दुनिया में एक भक्तामर की लहर है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा लोगों ने नमोकार नहीं पढ़ा, सबसे ज्यादा भक्तामर का पाठ किया, टीप लगा के किया। तो मेरी आप लोगों से यही भावना है कि पूरे भक्तामर को आप पहले ट्रिक के साथ पढ़िए, कितने अक्षर हैं, कौन से अक्षर कैसे पढ़ना है, और जो जिसे हम हीलिंग दे रहे हैं उसकी भक्तामर पे कितनी आस्था है। मजाक में तो नहीं करवा रहा है। कुछ लोग मजाक में थे, दीदी हमको भक्तामर सुना दो, तो सुनाते समय पहले उसकी आस्था कितनी है, कौन से स्थान पे बैठा है, उसका डायरेक्शन कौन सा है, वो भी डायरेक्शन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिसकी मेष राशि है उसका डायरेक्शन होना चाहिए पूरब दिशा में, वृषभ राशि वाले का दक्षिण में होना चाहिए, मिथुन राशि वाले का पश्चिम होना चाहिए, कर्क राशि वाले का उत्तर में होना चाहिए, सिंह राशि वाले का मेष में होना चाहिए, पूरब में होना चाहिए, कन्या राशि का दक्षिण में होना चाहिए, इसके बाद तुला राशि का पश्चिम में होना चाहिए, इसके बाद वृश्चिक राशि का उत्तर में होना चाहिए, धनु राशि का पूर्व में होना चाहिए, मकर राशि का दक्षिण में होना चाहिए, कुंभ राशि का पश्चिम होना चाहिए, और इसके बाद मीन राशि का उत्तर दिशा में होना चाहिए। डायरेक्शन का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसी दिशा होती है वैसी दशा होती है। रावण ने जो साधना की वो हिमालय पर जाके साधना की, और लंका बनाने के लिए आया था वो रावण, सीधा लंका में जाकर के, श्रीलंका में जाकर के उसने सोने की लंका बनाई थी। क्योंकि रावण सबसे बड़ा विद्वान था, ज्योतिष का जानकार था, इसलिए उसने अंतिम समय विजयादशमी के दिन अपने आप को समर्पित कर दिया प्रभु राम के चरणों में, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जीवन में यदि समाधि लेना हो तो अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। इसलिए आपने कभी राम जी के जाने का डेट नहीं पढ़ा होगा कि राम जी किस तारीख को संसार से गए, तो राम का डेट ऑफ बर्थ सभी को पता है, लेकिन रावण का डेट ऑफ बर्थ कोई पूछे कि रावण का डेट ऑफ बर्थ क्या है, बता सकते हैं आप कोई कि रावण किस तारीख को पैदा हुआ? तो रावण के जाने की डेट पता है, लेकिन रावण के संसार में आने की डेट नहीं है। राम के आने की डेट सबको पता है, लेकिन राम के जाने की डेट किसको नहीं पता, किसी को नहीं पता है। तो यहाँ के कितना बड़ा लॉजिक है। यहाँ पर कह रहे हैं राम नौमी, कि नौमी के दिन आना, कि 9 का अंक होता है शाश्वत, 9 का अंक पावरफुल होता है, इसलिए हम लोग 9 बार नमोकार पढ़ते हैं, है ना, परिक्रमा लगाते हैं। कोई 9 इज फाइन, तो 9 का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है, एक फाइन नंबर है। जब हम इसको आगे बढ़ते 18 पढ़ते हैं, 1 और 8 9 हो जाते हैं। आगे भी आप क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग हमारे बीच में हैं, तो लास्ट में पूरी काउंटिंग 9 हो जाती है। तो एक बार, हाँ जी लिखवा रहा हूँ जी। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा वो क्या लिखवाना है, ये दिशा के बारे में। हाँ, दिशा के बारे में, मेष राशि जिसकी है पूरब दिशा में। रिकॉर्डिंग हो रही, वैसे देखो सामने दिख रहा है मुझे, रिकॉर्डिंग कर रही है अंजलि जी। गुरुदेव ये सब यूट्यूब पे डायरेक्ट यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग डाल दी जाएगी रात को?
हाँ जी, जो अंजलि जी बोल रही हैं, ये पूरी रिकॉर्डिंग आपकी यूट्यूब पे आएगी ना, तो ये पूरे 12 राशि हैं, क्योंकि ये राशि का प्रभाव आपके पूरे कैरियर पे पड़ता है। जैसे हर व्यक्ति का अलग अलग कैरियर है। मैंने पहले आपसे क्या कहा, वर्थ इज अर्थ। जिस दिन हम इस संसार में आए हैं उसी दिन पर आप जाप प्रारंभ कीजिए, सबसे पहला काम। और कितने बजे आए हैं, यदि कोई संसार में 6 बजे आया है तो 6 बजे से जाप चालू करें। कोई 7 बजे आया है, 7 बजे चालू करें। अब कोई कहेगा मैं रात को 12 बजे आया हूँ, तो भैया रात को 12 बजे से चालू करो। तो जो डेट पर हम संसार में आए हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने डेट ऑफ बर्थ से बहुत प्यार है। आप लोग कहते हो ना, गुरुजी आज मेरा बर्थडे है। बर्थडे कहते हो ना, बर्थडे का अर्थ क्या है कि अर्थ डे है, कि मैं इस संसार में इस वर्थ पे आया था, मैं बस मेरा अर्थ सिद्ध हो जाए, तो अर्थ डे है। आपको इस अर्थ की, हाँ, रात को 2 बजे आए हैं तो आपको रात को 2 बजे से साधना प्रारंभ करें। रात, अब रोज रोज आप रात को नहीं उठ सकते हैं तो कुछ मत करिए। आप पहले देखिए कि हम 1 तारीख से साधना प्रारंभ कर रहे हैं। 1 तारीख को कौन सा वार था, मान के चलिए 1 तारीख को सोमवार था, तो आप एक नियम बना लो कि हर 7वें दिन, हर सोमवार को मैं रात को 2 बजे साधना करूंगी। ठीक है, 6 दिन मत करो, 6 दिन अपने दोपहर में 2 बजे कर लो, या जैसा आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे कर लीजिए। लेकिन एक दिन अपना बना लीजिए, सोमवार को पैदा हुए हैं तो सोमवार को आप रात को 2 बजे साधना करके, टाइम कम है, थके हुए हैं, एक बार पूरे 48 काव्य को पूरे मन के साथ पढ़ लीजिए, तो आपको एक एनर्जी, ऑटोमेटिक एनर्जी मिलेगी। क्योंकि फूल खिलने का डेट फिक्स है। जो गुलाब के फूल खिलते हैं उनका डेट टाइम अलग है, कमल का खिलने का टाइम अलग है। ऐसे ही संसार में हर व्यक्ति का टाइम अलग अलग है, कर्म अलग अलग है, ग्रहों की स्थिति अलग अलग है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ऐसा हमारे जैन आगम में लिखा हुआ है। द्रव्य का प्रभाव पड़ता है, क्षेत्र का भी है, और काल का भी प्रभाव पड़ता है, और हमारे अंदर के भावों का भी प्रभाव काल के हिसाब से पड़ा करता है। तो आज हमने आपको बताया पहले नंबर काव्य के बारे में, कब पढ़ना कैसे चाहिए, अक्षरों के बारे में बताया। अब जब भी मुझे इस समय मिलेगा, अक्षरों में क्या इफेक्ट क्या है, कि किस अक्षर को किस इफेक्ट से पढ़ना चाहिए। जो लोग कलाकार होते हैं, गायककार होते हैं, तो गायककार को मालूम है कि किस अक्षर को किस वे में बोलना और कितना उसको आलाप देना है। तो गायककार जब सही आलाप में गाता है तो वह स्वर उसको अच्छा लगता है। ऐसे ही हमारे जैन आगम में कहा है, हमारे दिनेश जी दिख रहे हैं सामने, तो जो सीए साहब हैं, तो मैं चाहता हूं कि आलाप का बड़ा प्रभाव पड़ता है। शब्द वही है, लेकिन शब्दों के बोलने का ट्रिक अलग है। जैसे मैंने कहा आओ ना, तुम बड़े खुश हो जाते हैं, इधर आ, तो गुस्सा आ जाती है, अरे गुस्से बुला रहा है मुझे तो, है ना। ये बोलने के ट्रिक है। ऐसा ही भक्तामर की ट्रिक होती है। उस ट्रिक के साथ आप लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाएं जैसे जैसे भी उनको समय मिलता जाएगा। और 20 तारीख को देखिए, मैं चाहता हूँ जो लोग हमारे जूम के माध्यम से जुड़े हैं, शरद पूर्णिमा है, मेरा दीक्षा दिवस है, जिनवानी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट है, और इस दीक्षा दिवस को मैं भक्तामर दिवस मना रहा हूँ, क्योंकि संयम महोत्सव है। भक्तामर दिवस में मैं क्या करने जा रहा हूँ वो आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें 48 महिलाएं, पहले एक डेमो तैयार होगा आपको बताने के लिए कि भक्तामर कैसा दिखेगा। तो 48 महिलाएं भक्तामर लिखे ला रही हैं। इसके बाद कन्नड़ में भक्तामर आएगा। ये कन्नड़ में एक बालक आएगा, कन्नड़ ड्रेस पहन के आएगा, वो कन्नड़ का भक्तामर लेके आएगा। तमिल वाला बच्चा तमिल में भक्तामर लेके आएगा, गुजराती वाला बच्चा गुजराती में लेके आएगा, इंग्लैंड का बच्चा, विदेश का बच्चा इंग्लिश में भक्तामर लेके आएगा। इस तरीके से सारे देश के बच्चे एक एक बॉक्स लेके आएंगे, भक्तामर की किट लेके आएंगे, और भक्तामर की किट के दर्शन आपको 20 तारीख को शरद पूर्णिमा का दिन, बहुत पावन दिन है, पावन पर्व है। बस मेरी भावना है 48,000 मीटर कपड़े पर भक्तामर लिखने की भावना चल रही है। इसमें 480 शहरों को जोड़ा जाएगा, हर शहरों में 100 लोगों को जोड़ा जाएगा। जो लोग यहाँ पर हीलिंग दे रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, उनको यहाँ पर संयोजक के रूप में बना करके पूरे भारत देश में कुछ जो लिखा जाता है वही हमारे जीवन में सेव हो जाता है। बोले हुए भूल जाते हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि इतिहास के पन्नों पर नाम मेरा भी आ जाए, तो जो एक भक्तामर के पन्नों पर नाम लिख देता है, भक्तामर लिख देता है, उस भक्तामर लिखने के प्रभाव से आपका नाम भी इतिहास के पन्नों में आ सकता है।
इस तरीके से आप लोग पूरी प्लानिंग करेंगे। और इस न्यूमरोलॉजी ज्योतिष के लिए मैं अपने सेशन में जैसे जैसे रहेगा इस डायरेक्शन से बात करूंगा। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्षेत्र में बैठने इसका प्रभाव क्या पड़ता है। मेष राशि वाला कौन से शहर में रहे उसका प्रभाव कितना अच्छा पड़ेगा। वृषभ राशि वाला कौन से शहर में रहे। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी क्या बताएं, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं बीमार होने लगी, शादी के पहले तो मैं एक टेबलेट भी नहीं खाती थी। इसका मतलब उसका एरिया चेंज हो गया, वो एरिया उसकी राशि से कनेक्ट नहीं हो रहा। अब उसको कनेक्ट कैसे किया जाए, तो उसके उपाय, उसकी ट्रिक भक्तामर के माध्यम से आपके बीच में हम लोग रखेंगे। बस मैं चाहता हूं कि जीवन में किसी को बदलो नहीं, पर अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करो। वो बदलाव हम भक्तामर के माध्यम से ला सकते हैं, भक्तामर साधना के माध्यम से ला सकते हैं, हीलिंग के माध्यम से ला सकते हैं, और स्वयं हीलिंग के माध्यम से हम वो एनर्जी अपने अंदर ला सकते हैं। तो आज हमने आपके अंदर थोड़ी थोड़ी बातें आपके बीच में रखी हैं, और मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। कुछ नई बातें आपके बीच में फिर जैसे हमको समय मिलेगा। मैं चाहता हूँ 20 तारीख को आप सभी उपस्थित हों। कल मीटिंग है हमारी यहाँ पर, उस मीटिंग में भी हम लोग अपनी बात रखेंगे। 20 तारीख को हम चाहते हैं सब लोग जुड़े अपने जिनवानी चैनल के माध्यम से, और जो भी आपको बात अच्छी लगे और अपन लोग किस तरीके से एक बहुत विशाल रूप, एक ऐतिहासिक रूप देना चाहते हैं, वो चीज मैं आपके बीच में रखूंगा। अच्छा, विद्यासागर जी का भी जन्मदिन है, ज्ञानवती माता जी का भी जन्मदिन है, और मैं तो बीच में हूँ, मैं तो वीआईपी हूँ। देखो भाई, सीधी बात है, वीआईपी कैसे? वो लोग कहते बोले आप तो अपने आप को वीआईपी बोलते हो, तो मैं कहता हूँ मैं इसलिए वीआईपी बोलता हूँ। मेरे पुष्पदंत सागर जी महाराज जी ने छुल्लक दीक्षा, एलक दीक्षा विद्यासागर से ली थी, और आचार्य पद मुनि दीक्षा विमल सागर से ली थी। तो मैं तो इसलिए वीआईपी हूँ क्योंकि वी मतलब विद्यासागर, पी मतलब पुष्पदंत सागर, और आई मतलब प्रणाम सागर। तो मैं बीच में आई बन के बैठा हूँ, मेरे आगे वी फॉर विद्यासागर, और लास्ट में पी फॉर पुष्पदंत सागर, और आई फॉर प्रणाम सागर। इसलिए मैं तो वीआईपी हूँ। 20 तारीख को फिर आपके बीच में मिलूंगा, और आपके बीच में तो बहुत अच्छे तरीके से आपको भक्तामर के साथ, संयम के साथ जोड़ने का प्रयास करूंगा। सब लोगों के लिए हमारे दिनेश जी हमारे दिख रहे हैं, जयपुर से हैं, इनके लिए बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद है। इन्होंने पन्ना पहन रखा है लास्ट वाली उंगली में, और बुध की महादशा भी चल रही है, और सेकंड वाली उंगली में पोखराज भी पहन रखा है, ऐसा लग रहा है मुझे। गुरु है इनका, गुरु बहुत प्रबल है, पावरफुल है, इसलिए हमारे सीए के गुरु बन के बैठे हैं हमारे दिनेश जी। और एक अच्छा व्यक्तित्व है, और सरलता बहुत अंदर है। हाथ में उन्होंने नमोकार का भी एक ब्रेसलेट पहन रखा है। तो बस यही चाहते हैं कि हमारे जैसा इनको की, इनकी पत्रिका में गुरु बहुत पावरफुल है, तो बहुत गुरुत्व के साथ आगे बढ़ेंगे, खूब नाम कमाएंगे, खूब बढ़ेंगे। जैसे इनका नाम दिनेश रखा है, बस ये दिनेश बन के सूर्य की तरह अपना प्रभाव दिखाएं, क्योंकि इनके सिर पे भी सूर्य जैसा दिख रहा है मुझे। बढ़िया सूर्य जैसा तेज जीवन में बना रहे, तो खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें। सबके लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जो आपकी जो ओजस्वी वाणी है, यही ये अपने आप में इतनी ऊर्जा का संचार कर रही है जिसकी कोई कल्पना नहीं है। मतलब आपको देखने मात्र से ही और आपके कुछ शब्द सुनने से ही इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि उसकी कोई कल्पना करना भी अकल्पनीय है। आपका आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे, यही हमारे जीवन के लिए बहुत कुछ है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हमारे बीच में आशीष जी हैं, जयपुर से सीए, ये हमारे मंच संचालक हैं, और जैन धर्म की विभिन्न गतिविधियों में अपना पूर्ण सहयोग देते हैं। ये कुछ बोलना चाहते हैं गुरुदेव? जी 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 जी, बिल्कुल बोलिए आशीष जी। नमस्ते नाम भी गुरुदेव। इतना बढ़िया आशीष नाम रखा है, इनके लिए भी सबसे ज्यादा आशीष हमारा आशीर्वाद है। बोलिए। आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी जैसे आचार्य श्री का बहुत बहुत आराधना करते हैं हम। जिन वो ऐसे जोरी निकले जिन्होंने प्रणाम सागर जी महाराज साहब को पहचाना, ऐसे हीरे को पहचाना। और शरद पूर्णिमा के पावन दिन, जो लगभग आज के 21 वर्ष पूर्व शरद पूर्णिमा के पावन दिन दिगंबरत्व की बगिया में हमें एक नया पुष्प समर्पित किया। ऐसे जिन्होंने भक्तामृत स्तोत्र की महिमा इस तरीके से हमारे समक्ष बनाई है कि जिससे हम सब प्रसन्नचित होकर आराम से सुन रहे थे, और हमें उसकी किस तरीके से उपासना करनी चाहिए वो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाई है। हम ऐसे गुरुदेव को पावन नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।
हमारे बीच में दिनेश जी जैन साहब है सर, जो जयपुर शाखा के चेयरमैन भी रहे हुए हैं सीए संस्थान के, और साथ में अभी रीजनल काउंसिल के ट्रेजरर है। गत वर्ष में वो सेक्रेटरी भी रहे थे रीजनल काउंसिल के सीए संस्थान में, और अब वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं सेंट्रल काउंसिल में। इन्होंने जैन धर्म की आन बान शान के लिए बहुत कार्य किए हैं। जयपुर, राजस्थान हो चाहे एमपी हो, उत्तर प्रदेश हो, जहां भी इनको मौका मिला उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं जैन धर्म के लिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा आचार्य श्री कि दिनेश जी जैन को मंगल आशीर्वाद आपके मुखारविंद से दे। नमस्ते आचार्य श्री। नहीं, बिल्कुल इनके लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। मैंने पहले बोला है कि नाम से भी दिनेश हैं और चेहरे से भी दिनेश हैं, और उनकी मुस्कुराहट में भी दिनेश जैसी एक चमक झलक दिख रही है। यही हमारा आशीर्वाद है। और जो मैंने इनकी फेस रीडिंग की, इनकी जो हाथ में जो रत्न पहने हैं, तो इससे लग रहा है कि अपने आप में गुरु हैं, सादा जीवन है, उच्च विचार है, जीवन में कभी पैसों के पीछे नहीं भागे, व्यवहार के पीछे भागे हैं। व्यवहार इन्होंने कमाया है, इज्जत कमाई है, लोगों के अंदर इन्होंने जगह बनाई है। ये काम हमारे दिनेश जी ने किया है। यही मेरा इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, जो आज इन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। बस साधु भी इन्हें दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं कि बस ये ऐसे लोगों के दिल में जगह बना करके लोगों के दिलों में भक्तामर का प्रभाव बढ़ा सके। यही हमारा आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते आचार्य। नमस्ते गुरुदेव। मेरी वाइफ पल्लवी जैन भी साथ में है। ये भी भक्तामर की, मतलब ये मान लीजिए कि हमारे रोम के अंदर, रोम में भक्तामर बसा हुआ है अभी तो। और ये भी डेली 4 घंटे करीबन आसपास ये हीलिंग करती है डेली। आशीष एक बार पल्लवी को अनम्यूट करना। आशीष पल्लवी का अनम्यूट करना। हाँ। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु। बहुत बहुत आशीर्वाद पल्लवी जी के लिए भी हमारा। ये अच्छा काम है जी। देखिए, जीवन में हम रहे ना रहें, लेकिन हमारे रोम में भक्तामर रहता है। तो हम जब शरीर को छोड़ते हैं तो हमारे शरीर के साथ साथ भक्तामर भी साथ साथ जाता है। तो जैसा भी नाम आपका रखा भगवान जी ने, पल्लवी हैं आप, तो हमारे पुष्प की पल्लवी हैं, पुष्प के पल्लव हैं। हमेशा इस तरीके से हमेशा आनंद के साथ 4-4 घंटे तक जब काम करते हैं, तो ये मान के चलना 4-4 घंटे नहीं, आप तो अपने जीवन में 4 चांद लगाने के लिए 4-4 घंटे भगवान की भक्ति में लगा रहे हैं। बस आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव जी बिल्कुल, आशीर्वाद। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, भक्तामर की जो महिमा है ना, मतलब मेरा दिन भी भक्तामर से स्टार्ट होता है और रात भी बिना भक्तामर बोले मैं सोता नहीं हूँ। तो ये तो जीवन का मतलब अभिन्न अंग हो चुका है, नवकार और भक्तामर। जो कुछ है जीवन इससे ही है। नमस्ते आचार्य। मैं अंजलि दीदी से रिक्वेस्ट करूंगा जिनवाणी स्तुति के साथ कार्यक्रम की समापन करें। गुरुवर, आपसे एक बार फिर हम आज्ञा चाहेंगे कि आप अपने मुखारविंद से 5-6 दिन के लिए हमें कृतार्थ करें और हमें शुद्ध रूप से भक्तांबर जी का उच्चारण, स्तुति करना हमें बताएं। जैसा समय मिलेगा बिल्कुल हम रखेंगे, बिल्कुल आपके लिए, है ना, जैसा भी समय मिलता है ना। जी बिल्कुल जी गुरुदेव। बहुत बहुत आशीर्वाद जी मंजू दीदी जी। हम ले रहे हैं जी मंजू दीदी हमारे को जिनवानी स्तुति। मंजू दीदी हैंड रेज कीजिएगा। दीदी अनम्यूट कीजिएगा। नमस्ते महाराज जी, मैं अंजलि जी का लेटर सुनाना चाहती हूँ। अंजलि जी ने एक लेटर। आशीष से बाकी लोगों को म्यूट कर दो। आशीष, बाकी लोगों को म्यूट कर दो। Respected Didi, it was utmost pleasing and elation to know you were alongside your mentor on the occasion of Guru Parv. With heaps of respect and gratitude, I wish to express my thoughts on how I missed you on this big day, for you are my greatest strength and immaculable mentor. Guru Parv is a very important day for me, and I would have loved to meet you then.
Sending you a token of respect and gratitude to express my fondness for you. गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विष बेल, सतगुरु संत अनंत है, प्रभु से कर दे मेल। Yours truly, अंजलि जैन, दिल्ली। अंजलि जी का लेटर मैं संभाल के रखती हूँ और आज अंजलि जी आपको मैंने सुना दिया, आपका ही लेटर। आपको लगता है ना कि दीदी आपकी गिफ्ट उठा के दे देती है, पर लेटर बहुत संभाल के रखती हूँ। गुरुदेव, अरे निर्मा जी भी है पूना से हमारे। गुरुदेव जब से मंजू दीदी मेरी जिंदगी में आई है ना गुरुदेव, हमारी जिंदगी बदल गई है, और भक्तंबर जी ने तो हमारी जिंदगी बदल दी है बिल्कुल। दीदी ऐसी बात नहीं है, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, ये सब हमारे लिए इतना मायने रखता है। जैसे कि गुरुदेव ने अभी बताया कि जैसे ही आपकी एंट्री हुई और आपने सबों का नाम लेके पुकारा, तो हम लोग इतने इतने खुश हो गए कि देखिए हमारे गुरु को हमारा नाम याद है। दीदी हमारे लिए ये बहुत बड़ी चीज होती है कि गुरु शिष्य को याद रखे, हमें और कुछ नहीं चाहिए होता। और आपने मेरा लेटर रखा, दीदी बहुत बहुत थैंक यू दीदी, बहुत बहुत थैंक यू। अंजलि जी की भक्ति बहुत है, और आपने देखो वैंकूवर का सेंटर स्टार्ट कर लिया इतने कम समय में, वैंकूवर, सियाटल, और बहुत बहुत आपको आशीष, वैशाली जी इतने सुंदर तरीके से श्लोक समझा रही हैं, और दिनेश जी, पल्लवी जी तो सब हीलिंग देते ही हैं, लता जी हमारे साथ हैं, दर्शता जी हैं। बहुत सारे लोगों को देख के बड़ी खुशी मिल रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सभी को। दीदी जिनवानी स्थिति आप लीजिएगा। हाँ नहीं, मैं बताऊं अंजलि जी, जी जी आप जी। कह रही है आज हम जहां तक लेवल पे पहुंचे हैं उसमें सिर्फ मंजू दीदी का ही रोल है, कोई और है ही नहीं। मतलब डे वन से जो भक्तामृत में हम एंटर हुए और पल्लवी आज इस लेवल पे हीलिंग कर रही है, अगर भगवान के और गुरुओं के बाद कोई है तो वो मंजू दीदी ही है। और ये मंजू दीदी को मालूम है, मंजू दीदी को अच्छे से मालूम है कि मंजू दीदी के नाम की वजह से ही हम लोग शायद भक्तामृत को पहचान पाए और भक्तामृत की इतनी भक्ति हम कर पा रहे। मंजू दीदी बहुत बहुत प्रणाम आपको। दिनेश जी आप इलेक्शन में जीते, यही आपके लिए शुभकामना, और भक्तांबर बहुत आपको आगे ले जाए, और आप पद की यूटिलिटी, आचार्य जी हमेशा कहते हैं कि जो पद मिले वो धर्म की प्रभावना में जरूर लगाना। 100% दीदी, 100% हर तरीके से। आशा जी भी दिख रही हैं हमारी, इतनी ग्रेट हीलर आशा जी जयपुर से। आशीष भैया एक बार आप सबको प्लीज बताइए, हमारे दिनेश भैया जो इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं, तो हमें अपने जैन भाई को बहुत आगे लेके जाना है। बिल्कुल, दिनेश सर जो है, पिछले मैं 10 सालों से दिनेश सर से पर्सनली परिचित हूँ, और 10 सालों के अंदर इनका डेडिकेशन जो प्रोफेशन के लिए और साथ ही साथ जैन धर्म के प्रति जो है, वाकई में वो सराहनीय है। उनकी तुलना हमारे सीए संस्थान के जिन भी लोगों से मैं मिलता हूँ, वाकई में करना बेमानी होगा, पर काफी कुछ वो जैन सीए के लिए भी करते हैं, और वो जैन हो या नहीं उससे मतलब नहीं है, पर वो काफी कुछ जैन संस्थान के सीए के लिए भी कर रहे हैं और बाकी सीए संस्थान के लिए भी कर रहे हैं। तो मैं सभी जैन भाइयों से, बाकी सभी भाइयों से, बहनों से निवेदन करना चाहूंगा, अपने जितने भी मिलने वाले लोग हैं जिनमें सीए हो, और जनरली हर परिवार के अंदर कोई ना कोई सीए मिलता ही है, और एक ही नहीं कम से कम 5-5 है। अब अपने सभी मिलने वालों से कहे कि अपने जैन धर्म की आन बान शान बढ़े, ताकि अस्याउसा अप्रतिचक्रे फट विचिक्राय ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रोम श्रीं क्लीं ब्लूं क्रोम ओम ह्रीं नमो नमः स्वाहा। इस श्लोक में बताया गया है, भक्ति में नम्रीभूत देवों के मुकुट, मनियों की शोभा को बढ़ाने वाले, पाप रूप अंधकार को हरने वाले
तथा भवसागर में डूबते हुए प्राणियों को सहारा देने वाले हे आदिनाथ प्रभु, आपके चरणों में हाँ, मैं शिखा जी। भली भाव सहित नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हेलो। हूँ। शिखा जी, शिखा जी आप लीजिए। शिखा जी आ रही है। सेकंड वैशाली जी, वैशाली हाँ। जी आप 5 ले लीजिए, फिर शिखा जी ले लीजिए। ठीक है, दूसरे श्लोक का पठन करूंगी। यह संस्तुत है सकल वाङ्मय तत्व बोधा, दुर्बोध बुद्धि पटुभि सुरलोके नाथे, स्तोत्रे जगत त्रितय चित्त हरिरुदारे, तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ॐ ह्रीं हरं नमो ओहि जिनाणं, ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमो नमः। इसका भावार्थ, समग्र द्वादशांकी तत्व ज्ञान से जिनकी बुद्धि उत्पन्न हुई है, ऐसे देवों द्वारा 3 लोक के जीवों को आनंदित करने वाले स्तोत्रों के द्वारा स्तुति किए गए हैं, उन प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की मैं स्तुति करूंगी। इसी भावना के साथ मैं तीसरे नंबर के श्लोक का पठन करूंगी। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ, स्तोतुं समुद्धतमतिर्विगतत्र पोहम्, बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब, मन्यक इच्छित जना सहसा ग्रहीतुम्। ॐ ह्रीं हरं नमो परमोहि जिनाणं, ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धोभ्यो बुद्धिभ्यो सर्व सिद्धिदायकोभ्यो नमो नमः स्वाहा। इसका भावार्थ इस प्रकार है। देवों द्वारा पूजित है आपका आसन, ऐसे है जिनेंद्र देव, मैं बुद्धि के बिना भी और लज्जा रहित होकर आपकी स्तुति करने को तैयार हुआ हूँ। मेरा यह कार्य उस अभूत बालक के समान है जो जल के झलक रहे चंद्रमा को पकड़ने की इच्छा करता है। उसी प्रकार 5वें नंबर के श्लोक का पठन करूंगी, चौथे नंबर का। वक्तुंगनंगन समुद्र शशांक कांतम, कस्तेषमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या, कल्पान्ते काल पवनोदत नक्र चक्रम्, कुवान्तरितुमलमम्बुनिधिं भुजान्भ्याम्। ॐ ह्रीं हरं नमो सौहि जिनाणं, ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। इसका भावार्थ है, हे गुण सागर, चंद्रकांति के समान उज्जवल आपके गुणों का वर्णन करने के लिए सूर्य गुरु की समर्थ नहीं है। जैसे कि प्रयत्न काल की वायु से उछलते हुए मगरमच्छों से भरे हुए समुद्र की भुजाओं से तैरकर पार पाने में कौन समर्थ है, अर्थात कोई नहीं। उसी प्रकार 5वें नंबर के श्लोक का पठन करेंगे। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश, कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्त, प्रीत्यात्म वीरम विचार्य मृगेन्द्रम्, नाभेति किं निज शिशो परिपालनार्थम्। ॐ ह्रीं हरं नमो अनंतो हि जिनाणं, ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों सर्व संकट निवारोभ्यो
सुपार्श्वभ्यो नमो नमः स्वाहा। हे मुनिनाथ, वह मैं शक्तिहीन हो, भक्ति में वशीभूत हुआ हो, आपकी स्तुति करने को तैयार हूँ। जैसे अपने शक्ति का विचार किए बिना भी शिशु नेह में रंग रहीनी क्या अपना वश बचाने के लिए सिंह के सम्मुख प्रयास नहीं करती है क्या? करती है। इसी प्रकार इस श्लोक का भावार्थ बताया गया है। जय जय। दीदी अनम्यूट करिए अपने आप को। बहुत सुंदर वैशाली जी। जय जय। नेक्स्ट हम ले लेते हैं जी, दीदी को भी अपने साथ ले लेते हैं। 1 मिनट। अल्प श्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्वा यत्को किल मधौ मधुरं विरोति चारुकलिका निकरैक हेतु। इस श्लोक में मानतुंग स्वामी आदिनाथ प्रभु की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मैं तो अल्प ज्ञानी हूँ, फिर भी आपकी भक्ति स्तुति करने को मैं तैयार हो गया हूँ। ऐसा कार्य करने से निश्चित ही मैं विद्वानों की महफिल में हंसी का पात्र बनूंगा, लेकिन फिर भी आपकी भक्ति मुझे आपकी स्तुति करने के लिए मजबूर कर रही है। मैं बहुत वाचाल हो रहा हूँ। जिस प्रकार आम के पेड़ पर बौर आने पर कोयल अपने आप को रोक नहीं पाती और कूकने लगती है, उस बौर की सुगंध उसको कूकने पर मजबूर कर देती है। उसी प्रकार हे प्रभु, आपके गुणों की जो स्तुति मैं कर रहा हूँ, आपके गुणों की जो सुगंध है वो मुझे आपकी स्तुति करने के लिए वाचाल कर रही है। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। प्रभु, मैं तो मोह की बेड़ियां तोड़ने के लिए आपकी भक्ति कर रहा हूँ। ये लोहे की बेड़ियां मुझे क्या रोकेंगी? ओम अर्हम नमो कोट बुद्धिणम ज्रो ज्रो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रां हम सं ठः 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु स्वाहा। त्वव संस्तवेन भव संस्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाशयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रांत लोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर मंदकारम। इस श्लोक में मानतुंग स्वामी कहते हैं, हे नाथ, आपकी पूजन भक्ति से शरीरधारी जीवों के जन्म जन्मांतर के किए गए पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरण से भौरे की तरह काला अंधकार जगत में जो पूरी तरह फैल रहा होता है, रात्रि के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन भोर के समय सूर्य की केवल एक किरण से ही वह जो अंधकार है वह छिन्न भिन्न हो जाता है। इसी तरीके से हे प्रभु, आपकी पूजन भक्ति से जो हमारे जन्म जन्मांतर के किए गए पाप हैं वो क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। ओम ह्रीं
अर्हं नमो बीज बुद्धिणं ज्रो ज्रो नमः स्वाहा ओम ह्रीं हम सं श्रां श्रीं क्रों क्लीं सर्व दुरित संकट शुद्रोपद्रव कष्ट निवारणम कृक्रु स्वाहा मत्वेति नाथ तब संस्त वनम मयेद मारभ्यते तनुदियापि तब प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मोक्ता फल द्युतिमुपैति ननूद बिंदु। इस श्लोक में आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं, हे त्रिलोकीनाथ, क्योंकि हर श्लोक में उन्होंने अपने प्रभु को अलग अलग नामों से पुकारा है। हमारे प्रभु तो 3 लोक के नाथ हैं। उनके सर पर जो 3 छत्र शोभायमान होते हैं वो उनकी 3 लोक की प्रभुता को दर्शाते हैं। इसीलिए हम उन्हें 3 लोक के नाथ भी कहते हैं, क्योंकि तीनों लोकों में एक समान उनका राज्य है। उनकी छत्र छाया तीनों लोकों के एक इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों को समान मात्रा में सम्यक रूप से प्राप्त होती है। वो कहते हैं, ऐसा मानकर ही मुझ अल्प बुद्धि मंद बुद्धि ने आपकी स्तुति करना आरंभ कर दिया है। जैसा कि अभी महाराज ने बताया कि पहले के श्लोकों में आचार्य मानतुंग स्वामी अपने आप को एक बालक के समान मंद बुद्धि अल्प बुद्धि ही दर्शाते हुए आए हैं। तो वो इसमें भी यही बोलते हैं कि हे प्रभु, मैं तो बहुत ही अल्प बुद्धि हूँ। आपके जो गुण हैं वो तो समुद्र के समान अपार है, उनकी कोई सीमा नहीं है। मैं तो आपके गुणों का व्याख्यान करने में समर्थ नहीं हूँ। फिर भी प्रभु, मैं आपकी स्तुति करना आरंभ कर देता हूँ, यह सोचकर कि आपकी चर्चा, जो आपकी स्तुति है, वह जो सज्जन पुरुष है, सत्पुरुष हैं, उनके हृदय को आकर्षित करेगी। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर पड़ी हुई ओस की बूंद भी मोती के समान लगती है और शोभायमान होती है, इसी तरह हे प्रभु, जो आपकी स्तुति है, जो आपके गुणों की चर्चा है, वो सत्पुरुष के चित्त को बिल्कुल उसी प्रकार आनंदित भी करेगी। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो पदानुसारिणं ज्रो ज्रो नमः स्वाहा ओम राम ह्रीं रूम रः असियाउसा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा आस्तां तवस्तवन मस्त समस्त दोषम त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। इस श्लोक में आदिनाथ प्रभु की स्तुति करते हुए मानतुंग स्वामी कहते हैं, हे मुनीश्वर, हे मुनियों के ईश्वर, क्योंकि जो मुनि लोग होते हैं, जैसे हमारे इंद्र आदि देवता गण हैं, हम
उनको भी मुनि की उपाधि से शोभित करते हैं। जो देवतागण, जो इंद्र आदि, जिनका स्वर्ग लोक के अंदर एक छत्र शासन स्थापित होता है, वो भी हमारे प्रभु के जो चरण रखने का जो आसन होता है, पाद पीठ, उसकी स्तुति करते हैं। मतलब ये देखिए कि प्रभु का जो चरण रखने का आसन है वो भी पूजनीय है। ऐसे इंद्र आदि जो हैं वो प्रभु की स्तुति करते हुए उनको कहते हैं कि हे मुनियों के ईश्वर, आपकी सर्व दुख नाशिनी आपकी कथा, आपकी स्तुति की तो बात ही क्या, केवल आपका नाम लेने मात्र से ही जगत के सभी प्राणियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य तो बहुत दूर होता है, मगर उसके प्रकाश की एक किरण से भी अंधकार नष्ट हो जाता है, और उसकी जो रात भर का कमल का फूल बंद होता है, सूर्य की केवल एक किरण मात्र से ही वह खिल जाता है, उसकी कली खिल जाती है। तो हे प्रभु, अगर हम आपकी पूर्ण रूप से स्तुति करेंगे तो हमारा जो मस्तिष्क में, हमारे हृदय में जो अंधकार है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से खिल जाएगा कमल के समान, और पूर्ण रूप से जो सूर्य की रोशनी जिस प्रकार एक अंधकार को नष्ट करके आनंदित कर देती है, उजाला भर जाता है उसके अंदर, इसी प्रकार हे प्रभु, आपकी स्तुति करने से हमारे मन का मैल, जो भी मन वचन काय से हम आपकी स्तुति करते हैं, हमारे जितने भी पाप है वो क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं, और हम पूर्ण रूप से फूल के समान खिल जाते हैं, और हमारा मोह रूपी जो अंधकार होता है वह नष्ट हो जाता है। इस प्रकार प्रभु, आपकी स्तुति जो करता नहीं है, केवल सुनता है, आपकी चर्चा मात्र से ही, स्तुति नहीं, आपकी चर्चा से ही सभी जगत के प्राणियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हमारे को प्रभु की चर्चा, स्तुति तो करनी ही चाहिए, लेकिन अगर कहीं प्रभु की चर्चा चल रही है तो हमारे को उस सभा में जाकर उनकी चर्चा को अधिक से अधिक समय देकर के सुनना भी चाहिए। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ मूर्तिर्गुणैर्भवन् मभिस्तुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इहिनात् सममं करोति। इस श्लोक में आदिनाथ प्रभु को मानतुम स्वामी कहते हैं, हे जगत आभूषण, हे जगदीश्वर, जगत में जो भक्त पुरुष आपके गुरु का कीर्तन करके आपका स्तवन करते हैं, वे आपके समान भगवान बन जाते हैं। इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वह स्वामी भी किस काम का जो अपने दास को अपने समान ना बना सके, उसको सदा दास रखे, ऐसे स्वामी को स्वामित्व जो होता है वह शोभा नहीं देता। वह स्वामी तभी अच्छा होता है जो अपने दास को अपने समान बना दे। अगर कोई स्वामी धनाग्रह है तो उसे चाहिए कि जो भी उसका दास है उसको भी अपने समान वो धनवान बनाने की पूर्ण कोशिश करे। इसके लिए मैं अपनी मंजू दीदी से अच्छा किसी और का उदाहरण नहीं दे सकती, क्योंकि हमारी मंजू दीदी जो गुणों की खान है, वो हम सबों को अपने गुणों से इतना ज्यादा भर देती हैं। वो चाहती हैं कि हम जो उनके शिष्य हैं वो मंजू दीदी के समान नहीं बने, हम मंजू दीदी से भी आगे निकले। उनका यही आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बरसता रहता है। वो कभी भी ये नहीं बोलती कि नहीं आप ये काम मत करो, वो कहती है नहीं मैं तो यहीं पे ही हूँ, लेकिन मैं तो दिल्ली में ही हूँ, मैं तो इंडिया में ही हूँ, आप फॉरेन जाओ, आप जगह जगह धर्म का प्रचार प्रसार करो, आप मुझसे भी आगे निकलो।
हमें इतना अपने आप को अच्छा उस समय गर्व महसूस करते हैं कि देखो हमारे गुरु हमारे को चाहते हैं कि हम, वो ये नहीं बोलते कि आप विदेशों में जाके या देश में जाके ये बताओ कि हम मंजू दीदी के शिष्य हैं, नहीं, वो कभी भी ये नहीं बोलती। वो हमेशा हमसे ये कहती हैं कि आप जाओ और आदिनाथ प्रभु की स्तुति करो, भक्तांबर जी का प्रचार प्रसार करो। वो कभी भी हमसे ये नहीं बोलती कि मेरा प्रचार प्रसार करो। तो बिल्कुल ये वो स्वामी भी किस काम का जो अपने दास को अपने समान ना बना सके। तो हम तो मंजू दीदी के ऐसे दास हैं कि जिनको मंजू दीदी अपने समान नहीं बनाना चाहती। वो चाहती है कि तुम मेरे से बहुत बहुत ऊपर चले जाओ, बहुत ऊपर चले जाओ। जिस तरीके से प्रभु क्या कहते हैं, वो तो ना कुछ लेते हैं ना देते हैं, हम खुद ही उनके गुणों की स्तुति करके प्रभु से कहते हैं, जिन गुण संपत्ति हो मज्जम, कि हे प्रभु आपकी स्तुति करके हम आपके जैसे सिद्ध शिला को प्राप्त कर सके। हम अपने आदिनाथ प्रभु से, हरेंद्र प्रभु से हमेशा मंदिर में जाके यही मांगते हैं, यही प्रार्थना करते हैं। हम उनसे ये नहीं बोलते कि हे आदिनाथ प्रभु आप तो इतने बड़े नगर के राजा थे, थोड़ा सा हमारे को भी अपना राजपाट धन दौलत, हे प्रभु एक छोटी सी गाड़ी दे दो, एक होंडा सिटी दिलवा दो, एक बढ़िया सा बंगला दिलवा दो। नहीं, क्योंकि हमारे प्रभु तो वीतरागी हैं, वो तो कुछ लेंगे भी नहीं देंगे भी नहीं। हम केवल उनके गुणों को अपना करके ही उनके जैसे बन सकते हैं। तो इसी तरह मंजू दीदी को गुणों को अपनाकर हम मंजू दीदी से ये नहीं कह सकते कि दीदी हमारे को एक श्लोक की हीलिंग दे दो कि मेरा बंगला बन जाए, मेरी गाड़ी बन जाए, मेरे दुख दूर हो जाए। हम तो ये कहते हैं कि दीदी बस एक श्लोक ऐसा सुना दीजिए कि हम आपके जैसे बन जाएं, हमारे मन से मोह माया राग द्वेष सब दूर हो जाएं और हम सिर्फ आपके जैसे बनना चाहते हैं दीदी, और कुछ नहीं बनना चाहते दीदी। इसी के साथ, क्योंकि समय भी काफी हो रहा है। अंजलि जी बहुत सुंदर, आपने दोनों ने मिलके 10 श्लोक ले लिए और बहुत अच्छी शुरुआत हो गई। आप सभी को बहुत बधाई, और जो भी आखिरी तक रुके हैं उनके लिए बहुत बहुत अनुमोदना उनकी, और सभी आगे बढ़े। बस अब आप क्लोज कर सकते हैं अंजलि जी सेशन। जी दीदी, जी दीदी, ये हमारी जो आज की आचार्य श्री की वीडियो की रिकॉर्डिंग है, मैं रात को भक्तांबर ऊर्जा चिकित्सा विद अंजलि जैन, सॉरी मैंने गलती से भक्तांबर ऊर्जा चिकित्सा केंद्र लिख दिया था, भक्तांबर ऊर्जा चिकित्सा विद अंजलि जैन यूट्यूब पे मेरा चैनल है, आप उस पे देख लीजिएगा। मैं रात को ही अपलोड कर दूंगी इसको। जी अगली बार लाइव करिएगा। जी दीदी, दीदी वो सिर्फ उन्होंने 24 घंटे के लिए बोला था यूट्यूब वालों ने, तो आज शाम से हमारे सारे सेशन यूट्यूब पे लाइव हो जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया। जय जिनेन्द्र दीदी, आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप सब आए, अपना कीमती समय दिया, आचार्य श्री को सुना, हम सबको सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय जिनेन्द्र। अब हम अपना सेशन मंगल करते हैं।